मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने पहली बार महसूस किया था कि मेरे ख्वाब मेरे ही घर के अंदर जुर्म बन चुके हैं। सुबह का वक्त था, सूरज अभी पूरी तरह बुलंद नहीं हुआ था। कॉलेज के गेट के सामने हल्की सी भीड़ थी। लड़कियां अपने अपने ग्रुप में हंस रही थी, कोई मोबाइल पर गाने सुन रही थी, कोई जल्दी में थी। मैं किताबें सीने से लगाए खामोश खड़ी थी। मेरे दिल की धड़कन बेवजह तेज थी, जैसे किसी अनजाने तूफान की खबर पहले ही मिल चुकी हो। सामने पापा गाड़ी से उतर रहे थे। इनकी आंखों में हमेशा वाली थकन थी, मगर इस दिन कुछ और भी था, एक सख्ती, एक खफगी। उन्होंने मेरी तरफ देखा, एक लम्हे के लिए, कोई लफ्ज नहीं कहा, बस देखा। और मैं समझ गई, आज फिर मेरे ख्वाब मेरे अपने ही लोगों के हाथों जख्मी होने वाले हैं। रास्ते भर हम खामोश रहे। गाड़ी में रेडियो चल रहा था, मगर मुझे आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी। मेरे अंदर कोई चीख रहा था, कोई पूछ रहा था कि आखिर मेरे ख्वाब इतने खतरनाक क्यों हैं कि उन्हें हर रोज सजा दी जाती है। घर पहुंचे तो भी यही खामोशी मेरे साथ थी। रात को खाने की मेज पर चम्मच प्लेट से टकराता तो आवाज मेरे दिल पर लगती। पापा ने बगैर मेरी तरफ देखे कहा, कल से नौकरी देखो, ये फिल्मों के ख्वाब छोड़ दो। और मैंने सर हिला दिया, जैसे हमेशा हिलाती आई हूं, जैसे मेरी रजा की कोई अहमियत ही ना हो। मगर इस लम्हे मेरे अंदर कुछ ऐसा टूटा जो दोबारा कभी जड़ नहीं पाया। मैंने अपनी आंखों को रोके रखा, मगर दिल के अंदर जैसे किसी ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया हो। अगले दिन कॉलेज पहुंची तो पूजा ने मुझे देखते ही पहचान लिया। इसकी आंखें हमेशा मेरी आंखों का हाल पढ़ लेती थी। वो मेरे पास आई, मेरे सामने खड़ी हुई और धीरे से बोली, अनाया, तुम रोई हो ना? मैंने फौरन इनकार किया। एक झूठी सी मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर फैल गई, मगर आंखों ने मेरा साथ नहीं दिया। फिर सब कुछ बह गया। मैंने इसे सब कुछ बता दिया, वो सब जो मैं हर रोज अपने अंदर दफन करती रही थी। पूजा ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया और कहा, अगर तुम खुद के लिए नहीं लड़ोगी तो कोई नहीं लड़ेगा। इसके अल्फाज मेरे लिए नए नहीं थे, मगर इस दिन वो मेरे दिल में उतर गए। इसी दिन मैंने पहली बार विक्रम को करीब से देखा। वो जिस तरह चल रहा था, जिस तरह उसकी नजरें लोगों पर ठहरती थी, इसमें इज्जत नहीं थी, इख्तियार था। इसने मुझे देखा, एक आधी मुस्कुराहट इसके होठों पर आई और वो मेरे करीब आकर बोला, तुम जैसी लड़कियां ख्वाब नहीं देखती, इजाजत लेती हैं। इसके अल्फाज मेरे कानों से टकराकर सीधे मेरे दिल पर लगे। मैं कुछ नहीं बोली, जुबान जैसे मुंह में जिम गई हो। मगर इसी लम्हे मैंने जिंदगी में पहली बार असल डर को महसूस किया। वो डर जो सिर्फ जिस्म को नहीं, रूह को घेर लेता है। इस रात में देर तक जागती रही। कमरे की दीवारों पर अंधेरा फैला था। मैं माँ की तस्वीर के सामने बैठ गई। इनकी मुस्कुराहट आज भी वैसी ही थी, जैसे वो मुझे खामोशी से देख रही हूं। मैंने धीरे से कहा, उम्मी, अगर मैं हार गई ना, तो मैं जिंदा रहकर भी मर जाऊंगी ना। मेरा गला रुंध गया। कमरा खामोश था, मगर मेरे अंदर शोर था, एक ऐसा शोर जो किसी को सुनाई नहीं देता, मगर इंसान को अंदर से तोड़ देता है। दिन गुजरते गए और विक्रम का साया मेरे पीछे पीछे चलता रहा। इसने अफवाहें फैलाएं। कॉलेज में नजरें बदलने लगी। कुछ लोग जैसे जानबूझकर मेरे करीब आने से कतराने लगे। कुछ की आंखों में अजीब सवाल होते। मैं हर रोज खुद को समेटकर घर जाती और हर रोज अंदर से थोड़ी और बखर जाती। आखिरकार वो सब बातें पापा तक पहुंच गई। इस दिन उन्होंने पहली बार मुझ पर चीख कर कहा, तूने हमारा सर झुका दिया। उनकी आवाज पहली बार मेरे कानों को नहीं, मेरे वजूद को चीर कर गए। मैंने पहली बार उनके सामने नजरें नहीं झुकाए। मेरे आंसू बह रहे थे, मगर मेरे कदम मजबूत थे। पूजा ने मुझे दोबारा सहारा दिया। एक दिन वो मेरे हाथ में एक फॉर्म थमा गई, फिल्म इंस्टीट्यूट का फॉर्म। मैंने कांपते हाथों से उसे पकड़ा। वो बोली, डर के साथ जीना भी एक सजा है। अनाया, किस दिन मैंने पहली बार अपने डर से आंख मलाई। मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरा दिल धड़क रहा था,
मगर कहीं ना कहीं कोई नन्ही सी हिम्मत भी थी जो चुपचाप मेरे अंदर जन्म ले रही थी। विक्रम ने आखिरी बार मुझे कॉलेज के बाहर रोका। इसकी आवाज में धमकी थी, इसके अंदाज में गुरूर। इसने कहा, आ मेरी बन जा, आ कहीं की नहीं रहूगी। इस दिन मैंने खुद को पहली बार पहचाना। मैंने पूरी ताकत से कहा, मैं कहीं की हूं, मैं अपनी हूं। मेरे अल्फाज शायद बहुत सादा थे, मगर इस दिन उनमें जिंदगी की सारी ताकत जमा थी। इसकी आंखों में पहली बार शिकस्त नजर आए। वो पलट कर चला गया और मैं वहीं खड़ी अपनी सांसों को काबू में करती रही। घर में फिजा भारी थी। मैं जानती थी कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। मैंने अपने कपड़े एक छोटे से बैग में रखे। पूजा मेरे साथ खड़ी थी। उसकी आंखें नम थीं, मगर उसके चेहरे पर फख्र साफ नजर आ रहा था। दरवाजे के पास पापा खड़े थे। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, मैं भाग नहीं रही, मैं खुद को बचाने जा रही हूं। वो खामोश रहे, फिर बस इतना बोले, जिंदा रहना, यही काफी है। कि पहली बार मैंने उनकी आंखों में आंसू देखे। इस लम्हे मुझे लगा शायद वो भी कहीं ना कहीं मुझे समझ गए हैं, बस बहुत देर से। नया शहर, नया कमरा, नया खौफ, सब कुछ नया था। फिल्म इंस्टीट्यूट की जिंदगी आसान नहीं थी। कभी पैसे खत्म हो जाते, कभी खुद पर शक होने लगता, कभी ऐसा लगता कि मैं वाकई गलत थी। मैं रातों को देर तक रोती, कभी माँ को याद करके, कभी पापा को याद करके। मगर हर सुबह मैं उठती, अपने आंसू साफ करती और फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाती। क्लास में कैमरा हाथ में आता तो मुझे पहली बार महसूस होता कि मैं जिंदा हूं। लाइट, एक्शन, आवाज, शॉट्स पे ये सब मेरे अंदर बसने लगे थे। मैंने सीखा कि कैमरे के पीछे खड़े होकर भी दुनिया बदली जा सकती है। मैंने सीखा कि डर को साथ लेकर भी आगे बढ़ा जा सकता है। कई बार ऐसा हुआ कि मैं हार मानने ही वाली थी, मगर फिर पूजा की वो आवाज मेरे कानों में गूंजती, अगर तुम खुद के लिए नहीं लड़ोगी तो कोई नहीं लड़ेगा। और मैं फिर से उठ खड़ी होती। आज मैं एक छोटे से फिल्म सेट पर खड़ी हूँ। मेरे सामने अदाकार अपने डायलॉग दोहरा रहे हैं, लाइट्स रोशन है, कैमरा तैयार है। कोई मुझे डायरेक्टर कहकर बुलाता है तो मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आता। मैं कैमरे के पीछे खड़ी हूँ, स्टॉप वॉच हाथ में है, दिल पुरसुकून है। मुझे लगता है मैं आखिरकार अपने वजूद में दाखिल हो चुकी हूँ। वो लड़की जो कभी कॉलेज के गेट पर खड़ी अपने ख्वाबों के टूटने की आवाज सुन रही थी, वही लड़की आज ख्वाबों को शक्ल दे रही है। मैं हारी नहीं थी, मुझे बस देर से जीतना आया था।